पोत्री भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्री वेडिंग एडिंग की बात ही छोड़ दो, ये भंवरलाल परमार है। एक बार कह दिया मामला खत्म खत्म। तो हमारा मेरी लाड़ी हमारे दोनों का विवाह हुआ था, तो पहले लाड़ियां देखते थे, तो मैं जिस लाड़ी को देखने जाता था उसको पहले से जानता था, इसलिए रिजेक्ट। जब जारे तमार भाभी ने जोवा गियो, उसको मैंने पहले कभी नहीं देखा, सेलेक्ट। इसके बाद क्या होता है, वही पहला हमें अणपतु है, एक तो मारा हड़स है। अब चूंकि मैं तो टीचर था और मेरे वाइफ 12वीं पास थी, अब हम चाहते तो हम भी ऐसा कर सकते थे। फिर क्या होता है, जब शादी करने गए उससे पहले मैं दोबारा कभी नहीं गया, देखने गया, इसके बाद डायरेक्ट बारात लेके गए। बीच में कभी हमारा मिलना नहीं हुआ, केवल वो पटलू लिवा गया था, 3 दिन फिर देखा था, बाकी कोई बातचीत नहीं हुई। और हमारे समाज की परंपरा है कि तोरण माते आंबा बाद उस गांव की लड़कियां अनाप शनाप गालियां देती है गौर को। तो मेरे को भी अनाप शनाप गालियां दी तो गुस्सा तो मेरे को भी आ गया। फिर मांडवे में बिठाया, मामा लाड़ी को लाए और बुआ ने लाड़ी का हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया। लाड़ी कौन? तुलसी परमार, और वो कौन? भंवरलाल परमार। इससे पहले मेरे वाइफ का अंगुली भी नहीं अड़ा था मेरा। ये होता है विवाह, अंगुली भी नहीं अड़ा। और ऐसा आपके भी माँ बाप के साथ हुआ था, तो हाथ में हाथ देने का विशेषाधिकार किसका है? बुआ का। तो यदि आप प्री वेडिंग करते हो तो बुआ का अधिकार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बुआ का विशेषाधिकार खत्म हुआ कि नहीं? और मामा लाड़ी को गुदरेज से उठा करके मांडवे में लाता है, और यदि आप वो को तोरण पर माला पहनाने के लिए लाड़ी को बुला करके माला पहनाते हो, तो मामा के विशेषाधिकार का क्या हुआ? सोचिए, मामा का विशेषाधिकार खत्म। और जब मेरा विवाह हुआ था तो आग पूजवानो काम ये हमारे कोटवाड़े की ऋतु। यदि तुम लोग दूसरे किसी को बुलाते हो तो उसका क्या होगा? ये भी विशेषाधिकार खत्म। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति के विरोध में हमको काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को ये जो प्री वेडिंग वाला जो मामला है उसको किसी भी सूरत में हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। और जो लोग ऐसा करें अण विवाह में जावानो बंद नहीं जवानो, ठीक है? समाज की संस्कृति के अकॉर्डिंग घंटी बज चुकी है। एक अंतिम बात और कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अंदर समाज 2 दिशाओं में जा रहा है। मैंने कई बार आपको बताया है कि 8वीं क्लास में बच्चे 2 दिशा में जाते हैं। एक बच्चा पढ़ाई की ओर जाता है, एक बच्चा मौज मस्ती की ओर जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? पता है ना? एक बच्चा पढ़ाई की ओर जाता है 8वीं क्लास में, और एक बच्चा मौज मस्ती की ओर जाता है। और मौज मस्ती की ओर कौन जाता है? जिस बच्चे को पाठ पढ़ना नहीं आता।
ठीक है। इसी तरीके से मोबाइल में देखिए, आप सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। और एंड्रॉइड मोबाइल में यदि आप कोई किसी भी तरीके की बात को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद कोई बात आपने देखी और इसके बाद मोबाइल बंद किया और फिर वापस खोलोगे तो जो बात सर्च की थी उससे संबंधित 8 से 10 वेबसाइट अपने आप खुल जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ रहे हो? इसलिए आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं और कई सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और कई सारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, भटक रहे हैं। उसका कारण यह है, और इसको कांतिबाई की भाषा में मैं बोल नहीं सकता, पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अश्लील फिल्में, इसमें समझ लो, एक बार देखा तो 10 आएगी। ये आपका क्या है, एआई वाला मामला, इसको हमको समझना पड़ेगा। एक और बड़ी बात, हमारा समाज भी 2 दिशा में जा रहा है, एक धर्म की ओर जा रहा है, एक संस्कृति की ओर आ रहा है। धर्म की ओर अभी 8वीं की सामाजिक ज्ञान, ये भाई कौन पढ़ के सुनाएगा, मेरे बात कोई पढ़ के सुनाएगा, टाइम नहीं रहा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ये वो सब बता देंगे। इसमें लिखा हुआ है आदिवासी के बारे में, क्या लिखा है, स्कूल में चल रही है अभी, आप सबके बच्चे पढ़ते हैं इसको, सब टीचर जानते हैं इसको, ये पढ़ के सुनाएंगे, अभी मेरे पास समय नहीं। तो मैं बता रहा था कि समाज भी 2 दिशाओं में बढ़ रहा है। एक अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपना हक अधिकार, रूढ़ी प्रथा को बचाने के लिए काम कर रहा है, और एक धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। और कई लोग ऊंचा